नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मयूरी शास्त्री। आज फिर से स्वागत है। आज का विषय है जैसा शुक्र वैसा जीवन। आप देखेंगे कि जीवन में व्यक्ति के शुक्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा लीजिए, उसका जितना अच्छा शुक्र होगा उसको भौतिक सुख सुविधाएं उतनी ही उत्तम प्रकार की प्राप्त होंगी, क्योंकि शुक्र भोग विलास, संपत्ति इत्यादि का कारक भी माना गया है। इसीलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जैसा शुक्र वैसा आपका जीवन। मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ विराजमान है, सूर्य चिकित्सा का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपना इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में कराने की कोशिश करता है। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति दवाइयाँ भी लेता है तो वो जेनेरिक दवाइयाँ ना लेकर ब्रांडेड दवाइयाँ ही लेगा, क्योंकि शुक्र ने उसको एक ब्रांड बना दिया है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ विराजमान है तो चंद्रमा राज दरबार का कारक है। राज दरबार अर्थात सरकार की तरफ से पद प्राप्ति का। लेकिन जब चंद्रमा के साथ शुक्र, अच्छा शुक्र मिलेगा, तो वो चाहे निम्न पद पर भी विराजमान क्यों ना हो, बहुत शीघ्र उच्च पद की प्राप्ति कर लेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल के साथ विराजमान है, मंगल संपत्ति का कारक है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी लोकेशन ढूंढता है संपत्ति के लिए, और अपना घर इत्यादि उसका बहुत आलीशान मिलेगा, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ जब भी मिलता है तो वो बहुत लग्जरी हाउस बनाता है, मतलब अपने बहुत अच्छे बंगलो टाइप के घर बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्र, बहुत कम समय में उच्च प्रकार के भवनों को प्राप्ति करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बुध के साथ विराजमान है, बुध वाणी का, तर्क का, वकालत का, इन सब का कारक है, तो आप देखेंगे कि अगर किसी वकील की कुंडली में, या किसी ज्योतिषी की बात कर लीजिए, आप ज्योतिषी की कुंडली में बुध के साथ चंद्रमा विराजमान है, तो उस ज्योतिषी की या उस वकील की फीस जो होगी बहुत हाई पहुंच जाएगी, यानी कि उसकी सलाह बहुत कॉस्टली हो जाएगी। आप ये देखिएगा कि हालांकि सलाह का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बुध वाणी का कारक है, लेकिन उसके साथ शुक्र बैठा है, तो शुक्र ने उसकी वाणी को ब्रांडेड बना दिया, यानी कि उसकी जो वाणी थी उसकी इतनी कॉस्ट हाई कर दी कि नॉर्मल इंसान उससे सलाह ले भी नहीं सकता। अब ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र गुरु के साथ विराजमान हो गया, गुरु क्या है, शिक्षा से संबंधित है, तो शुक्र क्या है, अभी मैंने बताया कि ब्रांड का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि दिखावे के लिए शिक्षा लेता है, उसकी डिग्रियां बहुत होंगी। मान लो कि आप देखेंगे कि बहुत ऊंच ऊंच डिग्रियां उसके पास होती है, लेकिन उसका ज्ञान इतना नहीं होगा जितनी उसने डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में शुक्र शनि के साथ विराजमान है, आप देखेंगे शनि क्या है, शराब का कारक है, मदिरा इत्यादि, वाइन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका कारक है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कभी भी नॉर्मल वाइन का सेवन नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति उच्च क्वालिटी के ब्रांडेड जो वाइन होगी उनका सेवन करने वाला होगा। हालांकि देखो नशा दोनों में है, लेकिन उसको शुक्र ने उसको एक ब्रांड बनाकर रख दिया कि वो नॉर्मल वाइन पी ही नहीं सकता, उसको लग्जरी टाइप चीजें ही पसंद आएंगी। ऐसे ही अगर शुक्र राहु के साथ विराजमान है, राहु तकनीक का कारक है, जैसे कि फोन इत्यादि का, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति नॉर्मल फोन नहीं लेगा, उसको आईफोन जैसे ही पसंद आएंगे, क्योंकि देखो फोन, आईफोन भी वही काम करेगा, एक एंड्रॉइड फोन भी वही काम कर रहा है, लेकिन जब राहु और शुक्र की युति बनती है तो शुक्र ने उसको तकनीक को बहुत ज्यादा ब्रांडेड बना दिया। तो मतलब उसको क्या है कि फोन भी चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जिसको 10 लोग देखें। ऐसे ही अगर शुक्र केतु के साथ विराजमान है, तो आप देखेंगे कि केतु मोक्ष का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष तो चाहिए, पर वो नॉर्मल मोक्ष नहीं चाहिए, एसी में बैठकर मोक्ष चाहिए। आप इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, आसाराम जैसे, रामपाल जी महाराज जैसे, ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल मोक्ष नहीं चाहिए, एसी में बैठकर मोक्ष चाहिए। तो ऐसे ही अगर शुक्र आपका पंचम भाव या द्वितीय भाव में अकेला विराजमान है, यानी कि उच्च का हो, सब राशि का हो, या अपने मित्र राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति गायन, कला इत्यादि में
बहुत निपुण होता है। आप जितने भी फिल्म स्टार इत्यादि देखेंगे या जितने भी सिंगर्स गायक इत्यादि हैं, उनका शुक्र बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र ही बॉलीवुड, हॉलीवुड इत्यादि का कारक भी माना गया है। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि शुक्र आपका जैसा वैसा आपका जीवन रहने वाला है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।